नमस्कार एनडी स्पेशल बंद का किसान असर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। उदयपुर में हुई घटना के बाद पूरे देश भर में आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी बंद का असर देखने को मिला। छत्तीसगढ़ में बंद का आह्वान किया गया था, जिसका व्यापारियों ने समर्थन दिया। हिंदू संगठनों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया। मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप इस दौरान बंद रहे। विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठनों ने इस दौरान प्रदर्शन किया। तो कन्हैयालाल हत्याकांड का छत्तीसगढ़ पर असर देखने को मिला है। कई जगह बंद का व्यापक असर देखने को मिला। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या से देश भर में गुस्से का माहौल है, आक्रोश का माहौल है। राजस्थान के कई जिलों में धारा 144 लागू है। हत्याकांड के आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी देने की भी मांग की गई है। भाजपा, बजरंग दल, छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स सहित कई व्यापारिक संगठनों ने बंद को अपना समर्थन दिया। पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के समर्थन में कन्हैयालाल ने एक पोस्ट किया था। आरोपी रियाज और मोहम्मद गौस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। सारे व्यापारिक संस्थान बंद, ठेले खोमचे बंद, लोग चाय के लिए तरस गए। इतना ऐतिहासिक बंद रायपुर की राजधानी के पहली बार देखने को मिला। उदयपुर की घटना नहीं, पूरे भारतवर्ष के स्वाभिमान की घटना है। भारतवर्ष के हिंदुत्व पे किए गए हमले की घटना है। हम इसके विरोध में उस दिन तक लड़ेंगे जब तक ये अराजक तत्व शांत नहीं बैठेंगे। उदयपुर की घटना बेहद ही बर्बर, निंदनीय और अमानवीय है। इस घटना की पूरा देश निंदा कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस घटना के आधार पर जिस प्रकार राजनीति कर रही है वह सर्वथा निंदनीय है। देश की गंगा जमनी तहजीब के खिलाफ है। इस घटना के विरोध में छत्तीसगढ़ बंद कराया जाना उचित कदम नहीं है। उदयपुर की घटना का जितना हो सके इसको प्रचार प्रसार नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन यह दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी इस घटना के आधार पर अब राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रही है। अब बंद के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जिस प्रकार का अतिवादी आचरण कर रहे हैं वह देश की गंगा जमनी संस्कृति के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और यह बहुत ही जिस प्रकार से दुकानदारों को जबरिया बंद करने की कोशिश की जा रही है वह गलत है। तो उदयपुर की घटना को लेकर के छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगह पर बंद का आह्वान किया गया था और बंद की 6 अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से बंद का जो असर है वो अलग अलग स्थानों पर देखा गया। 6 तस्वीरों के माध्यम से हम आपको बताएंगे। जो तस्वीरें इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, रायपुर, रायगढ़, सरायपाली, बिलासपुर, गौरेला और बालोद, ये 6 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में बंद का कितना असर देखने को मिला है। व्यापारियों ने प्रतिष्ठान बंद रखे, यहाँ तक कि मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप भी बंद देखे गए। तो बंद का व्यापक असर देखने को मिला है। जो पहली तस्वीर है राजधानी रायपुर से है, जहां पर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन भी किया। बंद का भी असर वहां देखा गया। दूसरी तस्वीर रायगढ़ से है, जहां पर बंद का व्यापक असर देखा गया। तीसरी तस्वीर सरायपाली से है, सरायपाली में भी बंद का असर देखा गया। साथ ही साथ बिलासपुर में भी बंद का असर देखा गया। बात की जाए गौरेला की तो वहां पर भी बंद का आह्वान किया गया था और बंद का असर देखा गया। साथ ही साथ बालोद में भी बंद का असर देखा गया। उदयपुर में जो घटना घटित हुई है उसके बाद देश भर में आक्रोश देखने को मिला है और छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी कई स्थानों पर बंद का असर देखने को मिला है। कई जगहों पर बंद का असर देखा गया है। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे, मेडिकल स्टोर्स बंद रहे, पेट्रोल पंप बंद रहे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बंद का जो असर है वो पूरे छत्तीसगढ़ में दिखाई दिया है। 6 अलग अलग स्थानों की तस्वीरें हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर, रायगढ़, सरायपाली, बिलासपुर, गौरेला, बालोद समेत कई अलग अलग जगहों पर बंद का असर देखा गया। कन्हैयालाल की हत्या से देश भर में गुस्सा देखने को मिला है। तो छत्तीसगढ़ में बंद का असर देखने को मिला है और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी निधि प्रसाद जुड़ गई है। निधि, आपका रुख करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि कितना कुछ असर देखने को मिला है। आज छत्तीसगढ़ में बंद का आह्वान किया गया था, बताइए।
जी बिल्कुल, उदयपुर में जिस तरह घटना को अंजाम दिया गया है, ऐसे में पूरे देश भर में आक्रोश का माहौल हमने देखा और लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सियासत भी देखने को मिली। और इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए आज पूरे छत्तीसगढ़ में बंद का आह्वान किया गया है। सुबह 5 बजे से ही विश्व हिंदू परिषद जो है उसके तत्वाधान में बंद का आह्वान किया गया, जिसको समर्थन देते भारतीय जनता पार्टी भी दिखी। 5 बजे से ही तमाम दुकानें जो हैं उसे बंद करवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आए। और लगातार अगर हम बात करें तो पूरे छत्तीसगढ़ में पूरे बंद का आह्वान जो है वो सफल दिखाई दिया है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष से जिस तरह से हमने चर्चा की, उन्होंने बताया कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जो किसी बंद को सफल बनाने के लिए जनता ने भी अपना समर्थन दिया है। इसके अलावा जिस तरह से बातें की जा रही थी कि फल सब्जी की दुकानें, मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप जो हैं वो खुले रहेंगे, उसे ध्यान में रखते हुए जो पेट्रोल पंप को खोला जाना था, लेकिन पेट्रोल पंप के संचालक जो हैं उन्होंने इस मुद्दे को लेकर अपना पूरा समर्थन दिया और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पेट्रोल पंप भी बंद किए गए थे। सुबह से ही जो बंद का आलम था वो हमने देखा। लगातार अगर हम बात करें तो राजधानी के तमाम चौक चौराहों पर बनी दुकानें, कॉम्प्लेक्स या फिर किसी भी तरह की जो दुकानें थी वो सारी हमें बंद नजर आई। इसके अलावा मेडिकल स्टोर को छोड़कर फल सब्जी की दुकानें भी जो खोली जानी थी, लेकिन वो दुकानें भी हमें बंद नजर आई। तो बंद का जो असर है वो साफ तौर पर छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। उदयपुर में हुए इस घटना का जो आक्रोश है वो जनता में भी देखने को मिला और इस बंद के आह्वान को जनता ने भी अपना पूरा समर्थन देकर इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो थे वो विश्व हिंदू परिषद को अपना पूरा समर्थन देते नजर आए हैं और भाजपा का साफ तौर पर ये कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम को जब जनता का समर्थन मिल जाता है तो जो कार्यक्रम है वो सफल हो जाता है। लेकिन अगर इस पर सियासत की हम बात करें तो सियासत अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। जिस तरह से कांग्रेस का बयान सामने आया, जैसा कि मुख्य मंत्री रविंद्र चौबे की बात करें या फिर संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला की, उनका साफ तौर पर कहना है कि उदयपुर में घटी जो घटना है वो घोर निंदनीय है। काफी बिल्कुल ये जो घटना है ये निंदनीय है। बिल्कुल आपने सही कहा निधि जी, बंद बिल्कुल निंदनीय घटना है और इसके समर्थन में बंद भी देखा गया है। आप हमारे साथ जुड़ी रहिए। इस बीच में हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं चर्चा करने के लिए। हमारे साथ वंदना राजपूत जुड़ गई हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, साथ ही साथ हमारे साथ के.एस. चौहान जो कि बीजेपी नेता हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा के.एस. चौहान जी से। चौहान साहब, कांग्रेस का ये कहना है कि ये जो बंद करवाया गया है ये जबरदस्ती बंद कराया गया, एक तरीके से थोपा गया, क्या कहेंगे इस पर चौहान साहब? जी, अगर ये थोपा गया रहता दिव्यांशु जी तो इतना बंद सफल नहीं होता, क्योंकि ये दबाव का बंद नहीं है, ये प्रभाव का बंद है। और ये मानव जाति को शर्मसार करने वाला जो कृत्य हुआ है ये सिर्फ एक इंसान के ऊपर आघात नहीं हुआ है, ये एक सोच के ऊपर आघात हुआ। जैसे आज इंसान की सोच बदल गई है। पहले जो जिस चीज को वो लाइटली लेता था आज उसको बहुत गंभीरता से लेने लग गया। जैसे कुमारी का हमने युवक देखा, वो इस घटना के बाद वो पुलिस स्टेशन गया, जबकि उसे धमकी जो है वो 12 जून को ही आ गई है जी। ये सोच पे आघात हुआ है। और आज का जो बंद हुआ है ये आह्वान तो था विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का, इसको सपोर्ट किया है भारतीय जनता पार्टी ने और व्यापारिक संस्थानों ने भी, संगठनों ने भी बहुत ज्यादा इसका समर्थन किया है। और उस हर आदमी ने, हर इंसान ने, हर आम जनता ने इसका समर्थन किया है जो प्रति उत्तर देना चाहता है। ये मैं बता दूं कि ये कोई कार्यक्रम नहीं है, ये कोई कार्यक्रम नहीं है, ये प्रति उत्तर है, ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। जो एक आम इंसान ये चाहता है कि हम इस घटना से उद्वेलित हैं, हम इस घटना का विरोध करते हैं और उस आम इंसान ने अपनी घटना का विरोध इस ढंग से दिया हुआ है। इसमें कोई भी असंवैधानिक या कानून को अपने हाथ में लेने वाला कोई भी काम नहीं किया गया है। कांग्रेस की क्या प्रॉब्लम है? मेन प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस को भी इसको समर्थन करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने इसका समर्थन नहीं किया। अब भारतीय जनता पार्टी ने इसका समर्थन किया है तो उसका विरोध करना है, इसमें भी राजनीति।
जी चौहान साहब, आपका कहना यह है कि कांग्रेस को भी इसका समर्थन करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने समर्थन नहीं किया। इसकी मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं वंदना राजपूत जी से। वंदना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वंदना जी, चौहान साहब तो कह रहे हैं कि आपको भी इसका समर्थन करना चाहिए था, क्या कहेंगी? जी, मैं आपके चैनल को बहुत मैं बधाई देना चाहूंगी कि वाकई में ये बहुत ही ये सेंसिटिव जो मामला है वो आपके चैनल के माध्यम से हम अपनी बात रख पा रहे हैं। धन्यवाद। जैसे कि देखते हैं कि उदयपुर की जो एक घटना है बहुत ही निंदनीय है। ये एक हृदय को पीड़ा देने वाली घटना है ना। अब बात ये उठती है दीपांशु जी, ये घटना हुई क्यों? जी, ये घटना हुई क्यों, ये सब हमारे सामने है कि नुपुर शर्मा के बयान, अगर नुपुर शर्मा जी अगर ऐसे बयान नहीं देती तो आज हमारे देश में जो भयानक घटनाएं घट रही है वो घटती नहीं। आज आप देखते कि देश में कितनी भयावह की स्थिति बनी हुई है, अशांति फैली हुई है, हर किसी धर्म अपने आप में सम्मानित है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन आप देखो, जब देखो बीजेपी वाले एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ाने का काम करते हैं, वो लोग ये अशांति की स्थिति पैदा खुद करते हैं, है ना। और ये बोल रहे हैं कांग्रेस के ऊपर इन लोग इल्जाम लगा रहे हैं। किस बेस पे इल्जाम लगा रहे हो? आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता इस प्रकार के बयान देती है और वो यहाँ तक कि हमारे सबके सामने में ये भी आया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फटकार भी लगाई है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नुपुर शर्मा को इस प्रकार से के बयान से देश का माहौल बिगड़ भी गया है। ये सुप्रीम कोर्ट का बयान है, ना कि कांग्रेस का। और बयानबाजी इन लोग देते हैं, अशांति का माहौल इन लोग फैलाते हैं, ऊपर से सामने आकर के इन लोग अपने नाकामी को छुपाने का काम करते हैं और कांग्रेस के ऊपर दोष मढ़ते हैं। इन लोग का मतलब बोलना चाहिए समय समय पर, मतलब गिरगिट भी इतना रंग नहीं बदलता जितना रंग ये भारतीय जनता पार्टी के नेता रंग बदलने में माहिर है। अरे हम तो बोल रहे बहुत निंदनीय घटना है, ऐसी घटना घटित होना ही नहीं चाहिए और इस तरह के बयानबाजी से हमको बचना चाहिए जो धार्मिक भावनाओं की आड़ में इस तरह की जो हमारे देश बयानबाजी में है दंगे उससे हमें बचना चाहिए। वंदना जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। मैं इसकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा केएस चौहान से, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ उचित शर्मा जी जुड़े हुए हैं। उचित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी जी दिव्यांश। उचित जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि अर्थव्यवस्था की बात की जाए या कोविड काल के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई है, ऐसे समय में बंद का आह्वान करना कितना उचित है, बताइए उचित जी। बंद का आह्वान ये अंतिम सोल्यूशन होता है जी। ये इससे आर्थिक हानि तो होती है, देश की राष्ट्रीय क्षति है, ये नो डाउट। लेकिन ये विषय है कि भाई इस तरीके के बयानबाजी के लिए जिम्मेदार कौन है? शीर्ष पर बैठे नेतृत्व तो दोनों ही पार्टी के। ये जब तक किसी भी प्रकार की शाब्दिक हिंसा ना हो तब तक इस प्रकार की वास्तविक हिंसा नहीं होती। अब ये जो शाब्दिक हिंसा है ये करते कौन है? जी। जितने भी राजनीतिक पार्टी के लोग हैं जो बैठे हैं, जिनको समझता कम है और बोलते ज्यादा है, वो इस बात का कभी अनुमान भी नहीं लगा सकते कि उनकी एक प्रतिक्रिया से देश का माहौल किस तरह बिगड़ सकता है। इसके जिम्मेदार वो हैं। ये सबसे बड़ी तकलीफ हिंदुस्तान की यही है कि ये जो हिंसा, शाब्दिक हिंसा टीवी चैनलों में बैठ के करते हैं और उससे इतना उसको अंदाजा नहीं रहता इनको कि इनकी एक सबसे क्या हो सकता है। यही हुआ। लेकिन किसी भी प्रकार की हिंसा को हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करता। ये जो क्रूर हिंसा हुई है इसके लिए जिम्मेदार हमारे राजनीतिक लोग हैं। ये लोग तो है ही, जो देश के बाहर के हैं कि अंदर के हैं, ये किस धर्म के हैं, किस पार्टी से जुड़े हैं, ये जांच का विषय है जी। और मगर ये देश का नुकसान जो आपका सवाल है, तो इस पर निश्चित तौर पे देश को आर्थिक क्षति, वो भी ऐसे टाइम में जब हम कोरोना काल के बाद अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं और बहुत हद तक कर भी चुके, जी। बहुत हद तक सबल भी रही है। उस देश में ये राशि जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय जो छवि है, जो हमारी जो क्रेडिट रेटिंग बोलते हैं, जो हमारी आर्थिक नीतियों पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप इसको समझिए कि जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर ना हो, इस तरीके के कृत्य हो, अंतर्राष्ट्रीय छवि हमारी खराब होती है, इन्वेस्टमेंट कम आते हैं, लोग शेयर मार्केट से अपने पैसे बाहर निकालने लगते हैं, जो क्रेडिट रेटिंग होती है वो डाउन होती है। ये तमाम प्रक्रियाएं जो वैश्विक स्तर पे होती है उसको आम आदमी नहीं समझ पाता है, वो हुआ है इस बड़े स्कैंडल के बाद, इस बड़े उचित जी, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा। चूंकि आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात कही है, तो जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है उस पर आप क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, उन्होंने निश्चित तौर पे इस बयान को जिम्मेदार माना है इस कृत्य के लिए। उन्होंने कॉज पे भी गए हैं कि इस तरीके की भावना भड़की क्यों है, इस तरीके का किस जो हुआ उससे उन्होंने जिम्मेदार माना है और उस पर टिप्पणी करना कहीं मतलब क्योंकि हिंदुस्तान तो वो सर्वोच्च न्यायालय ने
वो निर्णय आया है तो हमको तो स्वागत करना ही है। उस पर बहस और डिबेट करके अपने अपने उसमें सोर्स डालना या चीजें निकालना, अपना अपना एंगल देना या अपनी उसकी व्याख्या करना मैं सही नहीं मानता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बस विद्वान न्यायाधीश जो है उन्होंने अपने अपने तरीके से किया हुआ है और उन्होंने कॉज भी बताया कि क्यों हुआ है, तो उसकी अलग व्याख्या हो सकती है, लेकिन टीवी डिबेट में उसकी व्याख्या करना उचित नहीं होगा। जो भी है वो बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बार फिर से रुक करना चाहूंगा के एस चौहान साहब का। चौहान साहब, आपने अभी वंदना जी की बात सुनी, आपने उचित जी की भी बात सुनी और सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है वो तो आपने सुनी ही है। तो उसके बाद मेरा आपसे सवाल ये है, सीधे तौर पर कांग्रेस ये कह रही है कि इस पूरे घटनाक्रम के लिए बीजेपी ही जिम्मेदार है, बीजेपी के प्रवक्ता जिम्मेदार है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए सर, व्यवस्था से व्यक्ति होता है, व्यक्ति से व्यवस्था नहीं होती। अगर ऐसा कृत्य करने के लिए, ऐसा घिनौना कृत्य करने के लिए किसी इंसान की सोच वहां तक जाती है, और ये सिर्फ एक, मैं पहले भी बोला कि सिर्फ एक आदमी के ऊपर, एक इंसान के ऊपर आघात नहीं था, एक समाज की सोच के ऊपर आघात था। ये सोच को बदलने का ये आघात था, और इससे एक माहौल जो दहशत का माहौल पैदा करना था, उसमें कहीं ना कहीं ये जो आघात है वो सफल हुआ है। उस आघात के, उस क्रिया से, उस जो माहौल जो बनाया जा रहा है, उसका प्रत्युत्तर ये है बंद। और मैं आपको बता दूं कि अर्थव्यवस्था बिल्कुल डाउन होती है, इसमें कोई अर्थ क्षति होती है, लेकिन ये अर्थ से कहीं ज्यादा ऊपर बढ़ के ये इमोशंस का मामला है। और ये जो कृत्य हुआ है ये वहां पर राजस्थान में हुआ है, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर के निरंकुश होके हुआ है। और ये मैं ये मानता हूं कि नुपुर शर्मा जी ने जो भी स्टेटमेंट दिया वो सही नहीं था। किसी के भी आराध्य देव अपने लिए पूजनीय होते हैं, बिल्कुल होते हैं, और हर एक इंसान के लिए अपने अपने आराध्य देव पूजनीय है। ऐसा वो नहीं करना चाहिए, और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको निष्कासित भी किया है। लेकिन उसके बाद जो एक कृत्य हुआ ये अमानवीय है। नुपुर शर्मा जी के स्टेटमेंट के बाद बंद की स्थिति नहीं आई, किसी ने सोचा नहीं। एक आम जनता को जो ये आघात पहुंचा है, जो प्रत्युत्तर देने गई, आम जनता, किसी राजनीतिक पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा हूं, और मैं किसी व्यक्ति, मतलब एक विशेष कौम के बारे में भी नहीं बोल रहा हूं। अगर ये दूसरी कौम के द्वारा भी हुआ रहता, या कोई किसी के द्वारा भी हुआ रहता, तो भी ये निंदनीय है और हमेशा निंदनीय रहेगा। आज हम देख रहे हैं कि मुस्लिम भाइयों की भी आज दुकानें बंद थी, मुस्लिम भाई भी शर्मसार थे। आज मुस्लिम भाई भी इसका प्रत्युत्तर देना चाहता है, क्योंकि वो भी एक समाज का हिस्सा है। वैसे सभी लोग समाज के हिस्से हैं, और ये कोई भी नहीं चाहता। और हम अगर नुपुर शर्मा एक तरफ रखें और एक तरफ उदयपुर की घटना को रखें, तो कौन सी शर्मसार की है मानव जाति को? ये करती है, ठीक है, नुपुर शर्मा जी से गलती हुई है, जिसका सर्वोच्च न्यायालय में जो उनको बोला गया है और जो टिप्पणी दी गई है वो अपनी जगह है, बिल्कुल है, और वो हमारे को भी स्वीकार है, हर एक आदमी को स्वीकार है। एक आम जनता के हिसाब से आप सोचिए, तो ये जो हुआ है वो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की जो डिग्री है उसके कारण हुआ है। और कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं, हमारी साथी प्रवक्ता, वो बोल रही थी कि नुपुर शर्मा के कारण ये सब चीजें हुई हैं। तो देखिए, अगर नुपुर शर्मा जी हुई हैं और वो वहां पर कोर्ट में, तो आपको लॉ एंड ऑर्डर, और उन्होंने तो नहीं किया, उन्होंने तो स्टेटस ही लगाया था। आज इसके बाद जो कुमार की जो घटना हुई है वो भी असंवैधानिक है, वो भी है। ये सोच को बदल रही है, इसने मानव जाति को झकझोर के रख दिया है। चौहान साहब, आपका कहना ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं कि मानव जाति को झकझोर के रख दिया है और भावनाएं प्रबल हैं, लेकिन एक सवाल यहां पर यह भी उठता है। अभी हम श्रीचंद सुंदरानी जी को सुन रहे थे और उनका कहना यह है, वो ये बोल रहे हैं कि लोग चाय तक के लिए तरस गए, हमारा जो बंद है वो इतना सफल रहा। तो ये जो बात उन्होंने कही है कि लोग चाय तक के लिए तरस गए, हमारा बंद सफल रहा, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे चौहान साहब? कहा देवांशु जी, ये कोई कार्यक्रम नहीं था। और आजकल आप ये देखेंगे कि बंद आजकल स्वेच्छापूर्वक कोई भी प्रतिष्ठान अपने हिसाब से ना बंद करवा सकते, कोई भी राजनीतिक पार्टी दबाव में बंद नहीं करवा सकती है, प्रभाव में बंद करा सकती है।
और आज का जो उन्हें दिखा हुआ है वो एक आम जनता का समर्थन है। ये देख के ऐसा लगता है कि चाय वाला भी अगर नहीं बेच रहा है कि उसको रात को खाना कैसे खाएगा, उसमें भी अगर बंद रखा हुआ है। किसी भी राजनीतिक दल ने किसी भी वहां पर जो समर्थन कर रहे हैं इस बंद का, उससे कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया है और संवैधानिक कोई भी काम नहीं किया है। ये आम जनता का निर्णय है, वो प्रति उत्तर देना चाहती है, इस वजह से ये बंद है। इसलिए जी, तो चौहान साहब आप ये कहना चाहते हैं कि ये दबाव में बंद नहीं है, ये प्रभाव में बंद है। मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं वंदना जी से। वंदना जी, आपने चौहान साहब की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि ये तो प्रभाव में बंद किया, क्या कहेंगे इस पर? जी, यहाँ पर दीपांशु जी, प्रभाव में बंद किया ये उनका कहना है, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि कितनी तरह से ये सफल हुआ। मैं और खैर इस पे कोई राजनीति करना नहीं चाहती, क्योंकि वाकई में ये जो घटना घटी है बहुत ही हृदय विदारक घटना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहती हूँ दीपांशु जी, आज पूरे देश में जो हालात बने हैं, हर देशवासी के मन में डर और की स्थिति बनी हुई है। मतलब हर एक घर में डर बना हुआ है, भय बना हुआ है कि आज हमारे साथ क्या घटना घटित हुई। और इस सब चीज को छोड़ करके अमित शाह बिल्कुल वो बिंदास है। और आज हम देखते हैं कि जिस तरह समाज के बीच और धर्म के बीच नफरत का माहौल पैदा हो रहा है, ये किसके द्वारा किया जा रहा है? अगर हम इसको अगर अभी नहीं रोके तो ये एक बहुत ही भयानक रूप लेगा। हमको सबको सामने में आकर के ऐसी किसी भी धर्म के बारे में बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि किसी भी धर्म का सम्मान, हमको सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, न कि अपमान। आपके माध्यम से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप देखिए कि गलती करते हैं इन लोग, है ना, सामने आकर के इन लोग वाहवाही लुटाने के काम करते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि चलिए ठीक है, आप लोग बंद कर रहे हैं, बंद का समर्थन भी आपको मिल रहा है, लेकिन अभी कोरोना काल के कारण अभी लोग कितना परेशान थे। केंद्र सरकार ने लोगों के सामने में कितनी परेशानी के बावजूद भी उनका कोई भी मदद, उन लोगों को आर्थिक सहायता नहीं किया है। अभी लोग थोड़ा सा पटरी पे उतर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि फिर कोरोना की स्थिति बन रही है। अगर इस दौरान हम बंद का समर्थन करते हैं, आज देखना कि जिन लोग रोजी रोटी का काम करते हैं, उनका आज एक दिन का रोजी तो चला गया, है ना। तो हमको ये सब ठीक है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन सभी के धर्मों के सम्मान के साथ साथ हमको उनकी आर्थिक स्थिति को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आज सब देखें विकट स्थिति है। बेरोजगारी की जो दर है बहुत बढ़ती जा रही है, लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। लोग रोजी मजदूरी में जो काम कर रहे हैं, अगर उसका एक दिन का भी अगर रोजी कट जाता है तो बहुत दर्द और तकलीफ होता है। जैसे कि आपने ही बताया कि सुंदरानी जी बोल रहे हैं कि लोग आज चाय के लिए तरस गए। तो आप बताइए कि कोई मरीज इलाज करवाने के लिए दूर दूर से आता है, आज उसको चाय नहीं मिलेगा, आज उसको बाहर से नाश्ता नहीं मिलेगा, तो एक मरीज है, उनकी हालत और खराब हो जाएगी। तो इस तरह से हमको दबाव बना करके मेरे ख्याल से बंद को सार्थक बोलना ठीक नहीं होगा। वंदना जी, आप ये कहना चाहती हैं कि जो केंद्र सरकार है वो परोक्ष रूप से इस तरह की चीजों को, इस तरह के जो बयान है या इस तरह की जो भावनाएं भड़काई जा रही हैं, उसको बढ़ावा दे रही है, आप ये कहना चाहती हैं? चलिए, मैं ये कहना नहीं चाहती, लेकिन आप वो तो साफ दिख रहे हैं दीपांशु जी, यहाँ पर साफ दिख रहा है। चलिए ठीक है, आप नुपुर शर्मा को निष्कासित किए, ठीक है, लेकिन निष्कासित करने पर नुपुर शर्मा को आपने निष्कासित किया, लेकिन एक घर का जो दिया है वो तो बुझ गया ना। एक घर के दिया बुझ गया, किसी की मांग का सिंदूर चला गया, किसी के बेटे के सर से उसके पिता का साया चला गया। ये कितनी बड़ी घटना है। तो ये घटना हुई क्यों? मेरा सवाल ये है, ये घटना हुई क्यों? ये ऐसा बयानबाजी आता ही क्यों है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सही आपने सवाल उठाया है कि इस तरह के बयान आते ही क्यों हैं। और इसकी मैं प्रतिक्रिया उचित जी से लेना चाहूंगा। उचित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उचित जी, ये सवाल आया है और ये बहुत ही जरूरी सवाल है कि इस तरह की बयानबाजियां आखिर होती ही क्यों हैं, क्या कहेंगे इस पर? हिंदुस्तान की राष्ट्रीय समस्या है जो आप कह रहे हैं। ये किसी भी राजनीतिक प्रतिष्ठान, दुकान, ये जितने भी है, ये राष्ट्रीय समस्या है। वो सोच, मैं बोला ना आपको पहले भी कि ये सोचते कम है, बोलते ज्यादा है। इनको किसी भी विषय में जो टीवी डिबेटों में बैठाल दिया जाता है और किसी भी विषय के ये ज्ञाता हो जाते हैं, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि ये हर हफ्ते के 4 विषय के विशेषज्ञ हो जाते हैं। ये तकलीफ है। और ये ऐसी चीजें जो हो रही है, मैं पहले कहा कि जब तक आप शाब्दिक हिंसा नहीं करेंगे तब तक इस प्रकार की हिंसा नहीं होगी। तो शाब्दिक हिंसा के बाद ही इस तरीके की हिंसा होती है, तो हिंसा बंद होना चाहिए। शाब्दिक वाली जो हम टीवी डिबेट में बैठ के रोज करते हैं, जो धार्मिक माहौल और सौहार्द को बिगाड़ते हैं,
ये सबसे बड़ी तकलीफ है। इस पे स्टॉपेज, इस पे कार्रवाई और इन चीजों में दोनों ही पार्टियों में, मतलब ऐसा नहीं कि मैं विशेष पार्टी, जहाँ से साक्षी महाराज भी बहुत बोलते हैं, पीयूष गोयल जी ने भी बयान दिए, किसान आंदोलन में नक्सलाइट बता दिए, खालसा का बता दिए, ये भी एक गलत प्रक्रिया परंपरा है। जी तो उचित जी, आपने शाब्दिक हिंसा की बात कही है, ये तो हुई समस्या की बात, इसका समाधान क्या है, कैसे रुक सकती है शाब्दिक हिंसा, बताइए। ये इस पे तो बैन लगना चाहिए ना। इस तरीके आप बताइए कि इस तरीके के लोगों के लिए अगर इस विषय की कोर्ट से आप कोई सजा मुकर्रर तो कीजिए, कोई न्यायालयीन प्रक्रिया को पास करके इनको जब तक किसी न किसी को जेल में डाल के नजीर नहीं पेश करेंगे हिंदुस्तान में, तो संभव नहीं है। लोग बोलते रहेंगे, बोलने के नाम पे आप अंदर और फिर उनको जेल में डालिए, उनकी सदस्यता खत्म कीजिए, उनकी सांसद की सदस्यता खत्म करें, विधायक की सदस्यता खत्म करें, उनकी पार्टी को ताकीद करें, उनकी पार्टी के रजिस्ट्रेशन खत्म करें। जब तक इस तरीके के व्यवहार हिंदुस्तान में नहीं होंगे तो उचित जी, आप ये कहना चाहते हैं कि एक अनुशासन की एक लाइन खींच देनी चाहिए कि उस लाइन को जो भी क्रॉस करे तो उस पर दंडात्मक कार्यवाही की जाए, ऐसा है कि दंडात्मक कार्यवाही वही तुरंत लोगों को सामने नजीर पेश हो कि उन्होंने गलत बयानबाजी की थी, धर्म से जुड़ी चीजें बयानबाजी की थी, जब वो किसी भी पार्टी के, ओवैसी जी से भी कोई फूल नहीं बोलते, ओवैसी जी की तरफ से भी कई बयानबाजी ऐसी आते रहती है जो हिंदुस्तान को ठेस पहुंचाती है, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाती है। ओवैसी जी के भाई जो है तमाम समय में उन्होंने देखा कि वो इस तरीके की बयानबाजी करते रहते हैं। तो हिंदुस्तान का सौहार्द, धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की जो चेष्टा जो भी पार्टी कर रही है उस पर कड़ी से कड़ी सजा। बिल्कुल, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की जो भी पार्टी अगर चेष्टा कर रही है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि समय की हमारे पास कमी है, आज जिस विषय पर हमने चर्चा की है, आज छत्तीसगढ़ में बंद का आह्वान किया गया था विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों के द्वारा, और उस बंद को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन मिला और इस बंद के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। अब इस बंद को लेकर के ये बात सामने आ रही है कि इसकी जो जड़ है वो कहीं ना कहीं वो इस तरह की जो बयानबाजी जो हो रही है वो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है और इस पर जल्द से जल्द पाबंदी लगनी ही चाहिए। तो IND स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।